हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आज आप सबका हमारे इस फ्रेश न्यूज सेशन में। आज का हमारा टॉपिक सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी भारतीय संविधान के स्रोत। आज हम मेनली इसी टॉपिक पर चर्चा करेंगे और बाकी आधी से ज़्यादा जो है टॉपिक को मैंने अपलोड कर दिया है। तो हमारे संविधान में जो जो मेनली प्रोविजन है, इंपॉर्टेंट प्रोविजन है, लाइक फंडामेंटल राइट, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, इमरजेंसी प्रोविजन, तो ये सब ऐसे जितने भी प्रोविजन है इंपॉर्टेंट शेड्यूल और कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल हो गया, फिर उसके बाद प्रेम्बल हो गया, ज्वाइंट सिटिंग ऑफ बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट हो गया, तो ये जितने भी प्रोविजन है इंपॉर्टेंट और कहाँ-कहाँ से ये प्रोविज़न को किस कंट्री से हमने जो है अडॉप्ट किया है, किस कंट्री से हमने लिया है। तो आज मेनली इसी वीडियो में इसी टॉपिक पर हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, एज़ यू सी ऑन योर स्क्रीन सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान के स्रोत। तो ये जो है सेशन मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों में ले आया है, तो आपको दिक्कत नहीं होगा। जो लोगों को हिंदी में दिक्कत होता था तो कह रहे थे सर हिंदी में ले आइए, तो इसमें जो है बिल्कुल हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, तो आप दोनों देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि आपको जानना ज़रूरी है कि भारतीय संविधान पे सबसे अधिक प्रभाव 1935 के भारत शासन अधिनियम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का जो था, वो भारतीय संविधान पे सबसे ज्यादा जो है प्रभाव पड़ा। और इसका मैंने जो है इंपॉर्टेंट एक्ट जितने भी थे मैंने उन पर वीडियो बनाया है, तो आप जाके वीडियो सेक्शन में जो जो वीडियोस नहीं देखे हैं वहां पे जाके देख सकते हैं। इंपॉर्टेंट एक्ट का पूरा वीडियो बनाया है, उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 भी बताया है। क्योंकि इसी अधिनियम से भारतीय संविधान के लगभग 200 प्रावधान लिए गए हैं। जो प्रावधान मतलब प्रोविजन, जितने मतलब ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1935 था, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्ट था। ये बहुत ही बड़ा जो है एक आर्टिकल के साथ बहुत ही बड़ा जो है आर्टिकल था इसमें। तो यहाँ से लगभग 200 प्रावधान लिए गए हैं हमारे संविधान में। चलिए जानते हैं कि किस देश के संविधान से भारतीय संविधान में क्या क्या लिया गया है, भारतीय संविधान के स्रोत। ठीक है, हमको यही देखना है, सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो सबसे पहले हमारे सामने आता है कि भारतीय शासन अधिनियम 1935 यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो यहाँ से क्या क्या लिया गया है, फेडरल सिस्टम लिया गया है। देखिए फेडरल सिस्टम यानी संघीय व्यवस्था। और क्वेश्चन आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सब में पूछता है, एयू में पूछता है, एलयू में पूछता है, सीयूटी बीएचयू और डीयू सब में पूछता है। और ये बहुत ही सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है और आपको हर एक मतलब एग्जाम में जो है ये पूछता है। यहाँ से 2-3 क्वेश्चन आते ही आते हैं, जैसे सोर्सेज हो गया, फिर उसके बाद जो है शेड्यूल हो गया, ये सब मतलब आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन काफी बनते हैं और हर साल बनते हैं। तो आप कोई भी जो है कोई भी देश का कुछ आप छोड़ नहीं सकते हैं, आप आपके लिए सब इंपॉर्टेंट है। तो क्या क्या लिया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से, संघीय व्यवस्था फेडरल सिस्टम, फिर उसके बाद ऑफिस ऑफ गवर्नर राज्यपाल का कार्यालय, फिर उसके बाद जो है स्ट्रक्चर ऑफ जुडिशरी यानी न्यायपालिका का ढांचा, फिर उसके बाद इमरजेंसी प्रोविजन, आपातकालीन मुद्दन। एक ये लोगों में वो होता है कि इमरजेंसी प्रोविजन जो है जर्मनी से लिया गया है कि 1935 एक्ट से लिया गया है, तो आप ये कंफ्यूज मत होइएगा। जर्मनी से सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग इमरजेंसी लिया गया है। ठीक है, अभी मैं आगे बताऊंगा। लेकिन अगर सिर्फ इमरजेंसी प्रोविजन दिए तो वो भारतीय शासन अधिनियम 1935 यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से सिर्फ इमरजेंसी प्रोविजन लिया गया है। जो इमरजेंसी प्रोविजन हमारे संविधान में आर्टिकल 352 से 352, 356, 360 इसमें दिया गया है। तो ये क्या है, इमरजेंसी प्रोविजन। और जो जर्मनी का है अभी मैं आगे बताऊंगा। लोक सेवा आयोग पब्लिक सर्विस कमीशन लिया गया है। शक्तियों के वितरण की 3 सूचियां, 3 लिस्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, जो आपके 7th शेड्यूल में दिया गया है। तो भारतीय संविधान से ये जो है मेनली जो इंपॉर्टेंट थे वो आपके सामने है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। और खासकर ये इमरजेंसी प्रोविजन पूछता है और 3 लिस्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर ज्यादातर यही पूछता है, और फेडरल सिस्टम भी पूछता है, तो आप इसे इग्नोर नहीं कर सकते। फिर उसके बाद आता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ब्रिटेन से, ब्रिटेन का संविधान से क्या लिया गया है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ब्रिटेन से लिया गया है पार्लियामेंट्री सिस्टम लिया है, कैबिनेट सिस्टम लिया गया है। पार्लियामेंट्री सिस्टम यानी संसदीय व्यवस्था, कैबिनेट सिस्टम यानी मंत्रिमंडल प्रणाली और विधायी लेजिस्लेटिव प्रोसीजर प्रक्रिया। ठीक है, राज्यसभा का प्रतीकात्मक या नाम मात्र का महत्व, सिंबॉलिक और नॉमिनल इंपॉर्टेंस ऑफ हेड ऑफ स्टेट, मतलब जो है ऑफिस ऑफ मतलब हेड ऑफ स्टेट जो है यही कह सकते हैं। राज्याध्यक्ष और एकल नागरिकता सिंगल सिटीजनशिप भी लिया गया है। परमाधिकार रिटेन क्या है, प्रेरोगेटिव रेट्स, जो आपको जो है आर्टिकल 32 में मिलेगा। फिर उसके बाद बाई कैमरलिज्म, फिर उसके बाद द्विव सदनवाद भी लिया गया है यहाँ से, और संसदीय विशेषाधिकार पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस। तो ये हमको याद है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ब्रिटेन से क्या लिया गया है, लॉ मेकिंग प्रोसीजर, रूल ऑफ लॉ। एक चीज देखिए, अभी यहाँ पे जो मतलब 8 हैं, 8 के अलावा जो मैं बोल रहा हूँ वो नहीं रहेगा, उसको आप लिख लीजिएगा। क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ब्रिटिश है, ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया गया, लॉ मेकिंग प्रोसीजर, रूल ऑफ लॉ, सिंगल सिटीजनशिप, बाई कैमरल पार्लियामेंट्री सिस्टम, ऑफिस ऑफ सीएजी, ये नहीं है, ये पूछता भी है, ऑफिस ऑफ सीएजी, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल का प्रावधान जो है 148 और 149 में आर्टिकल से लिया गया है। और यहाँ से क्वेश्चन ज्यादातर बनते हैं, ऑफिस ऑफ सीएजी हो गया। फिर उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट होता है रेट, हमेशा पूछता है कि रेट का प्रोविजन वो कहाँ से लिया गया है, ब्रिटेन से लिया गया है। सिंगल सिटीजनशिप भी पूछता है कहाँ से लिया गया है, ब्रिटेन से लिया गया है। तो आप एक इसको यहाँ पे मेंशन कर लीजिएगा, ऑफिस ऑफ सीएजी कहाँ से लिया गया है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ब्रिटेन से लिया गया है। अब आइए आगे हम देखते हैं। अब हमारा आता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए, अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। अमेरिका का संविधान क्या क्या लिया गया है वहां से, अमेरिका के संविधान से लिया गया फंडामेंटल राइट्स, मूल अधिकार जो हमारे 12 से 35 तक है। फिर उसके बाद इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, न्यायपालिका की स्वतंत्रता। फिर उसके बाद द प्रिंसिपल ऑफ जुडिशियल रिव्यू, न्याय पुनरीक्षण या पुनर्विलोकन का सिद्धांत। हो सकता है मुझे हिंदी पढ़ने में थोड़ा गलत हो जाए क्योंकि काफी दिन हो गए हिंदी छोड़े, तो आप उसे मतलब केयर मत करिएगा, इग्नोर करिएगा।
और फिर उसके बाद चौथा हमारा है रिमूवल ऑफ जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट एंड इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को पद से हटाया जाना और राष्ट्रपति पर महाभियोग। फिर उसके बाद क्या लिखा है, द पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, यहाँ से जो कि बेसिकली हमारा लिया गया है। और यहाँ से क्या मेन इसका इंपॉर्टेंट है, इसको यहाँ पे ज्यादा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है फंडामेंटल राइट्स। देखिए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अमेरिका से लिए इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, जुडिशियल रिव्यू, फंडामेंटल राइट्स, रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस, प्रीएम्बल एंड फंक्शन ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। देखिए यहाँ पे प्रीएम्बल नहीं लिखा है तो मैं यहाँ पे प्रीएम्बल लिख देता हूँ, आपको प्रीएम्बल पढ़ाया भी है, आप जो है जाके वहाँ पे देख सकते हैं, काफी अच्छा पढ़ा है, उसमें केसेस भी बताए प्रीएम्बल का जो है। हाँ, प्रीएम्बल, एक प्रीएम्बल का भी जो है प्रावधान है वो अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है, इसमें नहीं लिखा है, आप लिख लीजिए, मैंने बता दिया है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अमेरिका से क्या क्या लिया गया, ज्यादातर पूछता है प्रीएम्बल, बहुत बार पूछा है, आता भी है प्रीएम्बल कहाँ से लिया गया है, अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से, फंडामेंटल राइट्स, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, जुडिशियल रिव्यू, फंडामेंटल राइट्स, रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस, प्रीएम्बल एंड फंक्शन ऑफ प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट, ये आपके सामने है। और एक ये है जुडिशियल रिव्यू का भी प्रावधान अमेरिका से लिया गया है। फिर उसके बाद आता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आयरलैंड, आयरलैंड का संविधान से क्या क्या लिया गया है, नॉमिनेशन ऑफ मेंबर ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट, राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन, ये आपके सामने है, इसको देख लीजिएगा। फिर राज्य के नीति निर्देशक सब, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछता है, डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी 36 से 51, आर्टिकल 36 से 51 है प्रोविजन, इसमें कहां से लिया गया है, वो आयरलैंड से लिया गया है। राष्ट्रपति का निर्वाचन पद्धति, मेथड ऑफ प्रेसिडेंट्स इलेक्शन, आप यहां से ये तीन है, तो इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारा यही डीपीएसपी है, वो कहां से लिया गया है, आयरलैंड से पूछता है, हर बार पूछता है, आया भी है। तो मैंने बोला ना सोर्सेज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन कभी कभी 2 पूछ लेगा, कभी कभी 3 और कभी कभी 4-5 पूछ लेगा, या फिर कभी कभी कोई ऐसे दे देगा मैच द फॉलोइंग, इधर मतलब कोई प्रोविजन दे देगा और यहाँ पे कंट्री का नाम, तो वहाँ पे 4-5 लगातार जो 5 क्वेश्चन ऐसे लगातार दे देंगे, आपको उसमें जो है मैच द फॉलोइंग मिलान करके उसमें चुनना पड़ेगा कि हाँ ये प्रोविजन इस देश से लिया गया है। तो मैंने बताया ना ये सोर्सेज बहुत इंपॉर्टेंट है, ज्यादातर मैच द फॉलोइंग में ही पूछता है, क्योंकि वहां से मैच द फॉलोइंग एक क्वेश्चन देगा, 5 को ऐसे लगातार आपका जो है कंट्री से पूछ लेगा, 5 प्रोविजन आपका कंट्री से पूछ लेगा, तो फिर वो उसी में हो जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन भी जा सकता है या अलग अलग भी पूछ सकते हैं, तो आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। फिर उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कनाडा से लिया गया है, क्या लिया गया, अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट्स गवर्नर्स बाय द सेंटर, मेरे को सब याद है, ठीक है, केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति। फिर उसके बाद फेडरल सिस्टम विद पावरफुल सेंटर, सशक्त केंद्र की संघीय व्यवस्था, और एडवाइजरी ज्यूरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है, उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णयन, ये भी जो है कनाडा से लिया गया है। और वेस्टिंग ऑफ रेजिडुअरी पावर द सेंटर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और शिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कनाडा से क्या लिया गया, फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर टू प्रोवाइड रेजिडुअरी पावर टू द सेंटर, सुप्रीम कोर्ट एडवाइजरी ज्यूरिडिक्शन, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो मैंने बताया उसको एक बार देख लीजिए। फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर, देखो फेडरल का जो सिस्टम है वो 1935 एक्ट से लिया गया, लेकिन फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर वो कनाडा से लिया गया है। टू प्रोवाइड रेजिडुअरी पावर टू द सेंटर, कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि रेजिडुअरी पावर किसके पास है निहित, कहाँ पे निहित है, वो सेंटर में है, यूनियन में है, संघ में है, ठीक है। तो ये कहाँ से लिया गया है, वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कनाडा से लिया गया है, ये आपके प्रोविजन है। फिर उसके बाद हम कुछ और प्रोविजन आगे देखते हैं। अब हमारे सामने आता है फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन, फ्रांस का संविधान से क्या लिया गया है, रिपब्लिक स्ट्रक्चर लिया गया है, आइडियल ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको जो है लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, ये तीनों वर्ड जो है प्रीएम्बल में दिए गए हैं, तो ये जो है फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया, तो आपको इसको इग्नोर नहीं कर सकते, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से पूछता है कभी कभी। फिर उसके बाद जो है आगे ऑस्ट्रेलिया का कॉन्स्टिट्यूशन, कहाँ से ऑस्ट्रेलिया का संविधान से क्या प्रोविजन लिया गया है, यहाँ से लिया गया है कंकरन लिस्ट, समवर्ती सूची, जो आपको 7th शेड्यूल में देखने को मिलेगा। ज्वाइंट सिटिंग ऑफ बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये ज्वाइंट सिटिंग ऑफ बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट, इसको सब गलत कर देते हैं, किसी को पता नहीं रहता है। तो ज्वाइंट सिटिंग ऑफ बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, यहाँ से काफी सारे क्वेश्चन पूछता है, और लखनऊ यूनिवर्सिटी हर बार इससे क्वेश्चन पूछता है। ज्वाइंट सिटिंग ऑफ बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट का प्रोविजन है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। और ज्वाइंट सिटिंग ऑफ बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट बुलवाता कौन है, समन कौन करवाता है, देखिएगा मेरी बातों को सुनिए, ज्वाइंट सिटिंग ऑफ बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट को कौन समन करवाता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करवाएगा, प्रेसिडेंट जो दोनों सदनों की जो है संयुक्त बैठक को बुलवाएगा, और दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा, ज्वाइंट सिटिंग ऑफ बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट का जो है अध्यक्ष, चेयरमैन कौन होगा, वो स्पीकर ऑफ लोकसभा होगा, स्पीकर ऑफ लोकसभा, इसको मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये तीनों क्वेश्चन आते हैं, हर बार आते हैं। और लखनऊ यूनिवर्सिटी का तो भाई पूछना तय है, लखनऊ यूनिवर्सिटी पूछता ही पूछता है, बाकी सीयूईटी और एयू भी पूछ लेता है, लखनऊ यूनिवर्सिटी वाले, आप इसको जो है इग्नोर नहीं कर सकते। ज्वाइंट सिटिंग ऑफ बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट, अभी जब मैं जो है आपको लेजिस्लेचर पढ़ाऊंगा तब वहाँ पे ये जो है आपको डिटेली पढ़ा लूंगा क्या कैसा है, लेकिन अभी भी बता दिया ताकि आपको जो है याद रहे। फिर उसके बाद फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स, व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता, यहाँ से बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ऑस्ट्रेलिया से ये जो हमारा दूसरा वाला है ज्वाइंट सिटिंग ऑफ बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट, यही पूछता है, इंपॉर्टेंट है ये और बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपका क्वेश्चन यहाँ से 3-4 क्वेश्चन हो जाता है। आइए अब हम आगे देखते हैं। अब हमारा है कि जर्मनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी, संविधान, जर्मनी के संविधान से क्या लिया गया है। अब देखिए मैंने बोला ना, कंफ्यूज मत होइएगा, क्या लिया गया, सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट, जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन से सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग इमरजेंसी, आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन, कितने मूल अधिकार स्थगन होते हैं, सभी हो जाते हैं, 12 से 35 जितने हैं सभी हो जाते हैं, सिर्फ 20 और 21 को छोड़कर, ठीक है, 20 और 21 को छोड़कर। अभी जब मैं आर्टिकल पढ़ाऊंगा तो 20 और 21 में क्या है वो मैं बताऊंगा। 20 में जो है कुछ जो मतलब हमारे जो ये क्या कह सकते हैं, बेसिकली 21 में तो पर्सनल लिबर्टी है, और 20 में कुछ जो जेलों में रहते हैं यार, वो मैं बताऊंगा जो है,
लेकिन 20 और 21 को छोड़ के बाकी जितने भी फंडामेंटल राइट हैं सभी सस्पेंड हो जाते हैं। तो ये कंफ्यूज मत होइएगा, अगर कभी पूछ लिया इमरजेंसी प्रोविजन कहाँ से लिया गया है, तो वहाँ पे आपको कंफ्यूज करने के लिए दो ऑप्शन आएगा ही आएगा। दो ऑप्शन क्या रहेगा, इमरजेंसी प्रोविजन कहाँ से लिया गया अगर पूछा तो जर्मनी हो जाता है, और इंडिया एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 हो जाता है। तो कभी कंफ्यूज मत होइएगा। तो बेसिकली जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से इमरजेंसी प्रोविजन लिया गया है। लेकिन अगर कभी ये पूछे सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग इमरजेंसी, इमरजेंसी के दौरान फंडामेंटल राइट, मूल अधिकारों का सस्पेंशन जो है, स्थगन करना, वो कहाँ से लिया गया है, वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी आपके सामने लिखा हुआ है। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, कंफ्यूज कराने के लिए बहुत बार क्वेश्चन पूछा भी गया है। फिर उसके बाद साउथ अफ्रीका कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ साउथ अफ्रीका से क्या लिया गया है, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से क्या लिया गया है, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, इलेक्शन ऑफ द मेंबर ऑफ राज्यसभा, इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद संविधान में संशोधन का प्रक्रिया बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे जो है आर्टिकल 368 में पूरा जो है प्रोसीजर दिया है, पूरा प्रोविजन दिया है, वो कहाँ से लिया गया है, साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। फिर उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसएसआर, बेसिकली इसको जो है हमारे रसिया को, मतलब रसिया के कॉन्स्टिट्यूशन से नाम जाना जाता है, लेकिन ये बेसिकली इसको यूएसएसआर कहा जाता है। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, कभी कभी रसिया भी पूछ लेगा और कभी कभी यूएसएसआर भी पूछ लेगा। तो सोवियत यूनियन, सोवियत बेसिकली इसको सोवियत यूनियन ही कहते हैं, सोवियत संघ का संविधान, यहाँ से क्या लिया गया, आइडियल ऑफ सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल जस्टिस इन द प्रीएम्बल। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद फंडामेंटल ड्यूटीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो आपके आर्टिकल 51 ए में दिया हुआ है, मौलिक कर्तव्य बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पूछता है फंडामेंटल कहाँ से लिया गया है, सोवियत यूनियन, यूएसएसआर या फिर रसिया कह सकते हैं। तो ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हर बार पूछता है, यहाँ से सवाल बनते ही बनते हैं। फिर उसके बाद जो है जापान कॉन्स्टिट्यूशन से प्रोसीजर स्टेब्लिश्ड बाई लॉ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्रोसीजर स्टेब्लिश्ड बाई लॉ, ये आपके आर्टिकल 21 में दिखाता है। फिर उसके बाद ये कहाँ से लिया गया, जापान के संविधान से लिया गया, प्रोसीजर स्टेब्लिश्ड बाई लॉ। ये हमारे जो है इतने महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट जो है प्रोविजन है, यहाँ कंट्री से लिया गया है। आप इसे देख लीजिए, लिख लीजिए, याद कर लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन अच्छे खासे बनते हैं। मैं बता रहा हूँ ना, बार बार कह रहा हूँ, यहाँ से क्वेश्चन अच्छे खासे बनते हैं। अगर आप सीरियस होकर मतलब लॉ में एंट्री लेना चाहते हैं तो इसको इग्नोर नहीं कर सकते, यहाँ से क्वेश्चन बहुत ही अच्छे खासे बनते हैं। आपको अभी नहीं, आगे अगर आप जे वगैरह की तैयारी करेंगे तो वहाँ पे ये बहुत काम देने वाला है, क्योंकि ये जो है जीएस में पूछता ही पूछता है। लीगल एप्टीट्यूड कॉन्स्टिट्यूशन का भी पार्ट है, वहाँ से भी पूछ लेता है। ठीक है, तो आप इसे इग्नोर नहीं कर सकते, खासकर लखनऊ यूनिवर्सिटी वाले बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में भी पूछा जाता है, 2-3 क्वेश्चन आ जाता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब हमारा जो है नेक्स्ट वीडियो का जो टॉपिक रहेगा हमारा, अब हमारे नेक्स्ट वीडियो का जो टॉपिक रहेगा उसमें हम देखेंगे शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अभी हमने जो है देखा जाए तो लगभग 50% हमने कवर कर लिया। शेड्यूल पढ़ा देंगे, आर्टिकल पढ़ा देंगे, तो आपका 50% कवर हो जाएगा। मतलब वहां से अच्छे खासे क्वेश्चन बनते हैं, बेसिकली यहीं से बनते हैं। फिर उसके बाद जो है पढ़ना रहेगा आर्टिकल के अंदर कौन कौन से आर्टिकल है, ज्यादा कुछ नहीं, जो जो इंपॉर्टेंट है मैं वही पढ़ाऊंगा, बाकी आप पढ़ते रहिए। इंपॉर्टेंट लाइक फंडामेंटल राइट हो गया, डायरेक्टिव, फिर उसके बाद डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी हो गया, फिर उसके बाद फंडामेंटल ड्यूटीज हो गया, मैं ये पढ़ा दूंगा। फिर उसके बाद यूनियन स्टेट लेजिस्लेचर, फिर उसके बाद प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, फिर उसके बाद लोकसभा, राज्यसभा, फिर उसके बाद स्पीकर के बारे में, फिर उसके बाद जितने भी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं उनके बारे में बता दूंगा। जो जो इंपॉर्टेंट चीज है वही लेकर आऊंगा, क्योंकि ज्यादा कुछ हमें पढ़ना नहीं है, सब नहीं आता है। जो इंपॉर्टेंट चीज है, जहां से क्वेश्चन बनते हैं, हमको वही पढ़ना है। ठीक है, फिर उसके बाद हम अभी नेक्स्ट वीडियो में हमारा आएगा शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल, सब्जेक्ट एंड पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये बेसिकली हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, तो आप इसे जो है इग्नोर नहीं कर सकते। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और दोस्तों तक पहुंचाइए, आस पड़ोस के लोगों तक पहुंचाइए। अगर आपका साथ रहेगा तो ये हम भी जो है आपकी जो है और हेल्प करने में पूरी कोशिश करेंगे। और रही बात जो है अब हमारी जो है, हो सकता है 1 तारीख को मैं ला का पहला वीडियो लेकर आऊँ, क्या रहेगा उसमें, कैसा रहेगा, आ जाएगा आपको जो है बेसिकली पता चल जाएगा, नोटिफिकेशन जाएगा। तो आप जो है सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, और कोई भी कुछ चीज़ ना समझ में आए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, मैं जरूर उसे जो है आपको समझाने की कोशिश करूंगा। थैंक यू, धन्यवाद।